हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 बनाया है और उसमें कुल 150 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 4 है। 1, 2, 3 ये 3 अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे बना सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले सेट्स की तरह पूरे 150 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को जो भी आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का उसी के अनुसार क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आप बनाइए इस प्रैक्टिस सेट को और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और आपके मार्क्स कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो या प्रैक्टिस सेट जो भी हैं अपलोड करें वो आप तक जल्द से पहुंच सके। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस सेट को बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक लॉन्च की गई है बाय बाय कोरोना, तो इसके लेखक कौन है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इसका सही आंसर है। लेकिन इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आनंदीबेन पटेल के द्वारा, जो यूपी के राज्यपाल हैं। तो इसमें डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन बने हैं। तो ये बने हैं आशुतोष गंगर, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, आशुतोष गंगर। हम लोग इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर करते चलेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया है 1 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ। अगला क्वेश्चन है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तो ये बना रहा है तिब्बत क्षेत्र में, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 1100 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे गए हैं। भारत के द्वारा किस देश से खरीदे गए हैं। तो ये खरीदा गया है अमेरिका से, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अभी हम लोग करंट के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो पहले करंट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, और इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। और स्थापना कब हुई थी, तो ये 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नौसेना के F-18 सैनिक जेट देने की पेशकश की है। देने की पेशकश की है किसने, तो ये अमेरिका के द्वारा ये पेशकश की गई है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। तो ये किस राज्य में किया गया है, तमिलनाडु में, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें भारत की 4थी रैंक है। और ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सिडनी में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें 100 में से भारत के कितने अंक है, 39.7 ये भारत को है। पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका, 81.6 पॉइंट के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है 76.1 पॉइंट के साथ, और जापान जो है 41 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर भारत है, जिसका कितना है मार्क्स, तो ये 39.7।
अगला क्वेश्चन है, कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण इकाई कोविरैप, जिसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया था, किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? ये कौन सी संस्था थी? आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को बेचने जा रहा है? तो ये ताइवान को बेचने जा रहा है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट है, मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया जा रहा है। 20 में सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं जय शाह को। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है महाराष्ट्र, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पर वियतनाम है और तीसरे नंबर पर है ताइवान। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है चंडी प्रसाद मोहंती को। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें शॉर्ट नेम में हम लोग CP मोहंती के नाम से भी जानते हैं और ये SK सैनी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद जताई गई 11% रहने की। अजीत विनायक गुप्ता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये मिस्र में यानी चीन में इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की थी और इसमें जो है अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी और इसे पहला पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, शुभदर्शिनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वोटर ID कार्ड EPIC किसने शुरू किया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। D इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 86वां है और 2019 में ये 80वें नंबर पर था। ये 6 पायदान खिसक गया है और ये आ गया 86वें नंबर पे। कृषि सखा ऐप को किसने लॉन्च किया है? कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मोहम्मद मोहसिन, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसकी विशेषता प्रवाल भित्ति है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है, बालू निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बालू किसका मिश्रण है? तो ये है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। D इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस देख सकते हैं, खुद से टिक लगा सकते हैं, इसके बाद हमारे आंसर से मैच कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका कम समय में पूरे क्वेश्चंस हो पाए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, किसके अध्ययन को PC कल्चर कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो मछली के
अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन ताप का मात्रक है। लाल और श्यान को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो लाल और श्यान को मिलाकर श्वेत रंग बनता है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी है, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। अगला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, तो ये है सीरीज। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो ये रेगिस्तान कहाँ है? चीन में है ये रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक इनमें से सबसे अधिक कौन है? तो मानव शरीर। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। मरासमस रोग होता है, मरासमस रोग क्यों होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये। डी इसमें इसका सही आंसर होगा। जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। कुफड़ी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफड़ी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस। सही आंसर हो जाएगा ये आलू की प्रजाति है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप इसमें देकर सही आंसर कर सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में है। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो और नाम भी आते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक क्या नाम है। तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। चाय, कॉफ़ी, रबर के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटराइट मिट्टी है जो चाय, कॉफ़ी और रबर के लिए उपयुक्त है। डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों से घिरे हुए हैं? तो ये मैंग्रोव वन से घिरे हुए हैं। डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस का नाम क्या है? लाफिंग गैस का क्या नाम है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है जो तांबा उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति अस्वस्थ हो तो ये पॉलिटिक्स से अब आ गए कुछ क्वेश्चंस। यदि राष्ट्रपति अस्वस्थ हो तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक पद संभाल सकते हैं? तो कितने दिनों तक संभाल सकते हैं? तो ये अनिश्चित काल तक संभाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का चार्टर कहा? किसके द्वारा कहा गया था ये? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था दास्ता का चार्टर। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोमंडल तट जानते हैं हम लोग, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। बी इसमें इसका सही आंसर हो गया। चंद्रमा की सतह पर उगाया जाने वाला पहला पौधा है, कौन सा है पहला पौधा चंद्रमा पर उगाया जाने वाला? तो ये है कपास। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विश्व के किस देश के संविधान से लेकर हमारे संविधान में रखा गया है या शामिल किया गया है? तो ये टॉपिक हमारे पॉलिटी में संविधान के स्रोत, ये है टॉपिक जो हमारे पॉलिटी में एग्ज़ाम में आते हैं वह यहाँ से क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे कि विश्व के किस देश से किस टॉपिक को, किस चीज़ को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो इसे आप ज़रूर देख लें। यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तो ये तना इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, तना से। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने पशुओं और घरों पर चराई और घराई कर लिया था। तो ये लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो सबसे पहले इसने सूरत में स्थापित की थी अंग्रेजों ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए व्यापार केंद्र का सही क्रम बताइए। सही क्रम इसमें आप इसमें देख सकते हैं। सही क्रम क्या है। तो ये है सी, पहले सूरत में, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर कोलकाता। ये अंग्रेजों की बात की जा रही है, पुर्तगालियों की नहीं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी बस्ती मछलीपट्टनम में स्थापित की थी 1611 में, लेकिन अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो ये थे पुर्तगाली, जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए हैं। ये 1962 में गोवा से ये गए थे, 1962 में। नेक्स्ट है पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये कब से कब तक रहा था भारत में। तो 1505 से 9 तक। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन थी। फ्रांसीसी बस्ती कौन थी। तो ये पांडिचेरी थे। भारत को एक गणराज्य के रूप में इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत को एक गणराज्य के रूप में। क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कब हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या है इसका स्रोत। तो ये जनता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है। तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। और न्याय, भ्रातृत्व, स्थिति की समानता, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग पढ़िए, तभी आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट है संविधान की धारा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था किस से ली गई थी। तो ये रूस से लिया गया था। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। 12। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में किया जाता है। तो ये क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो ये पूरे 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है कौन सी है। सबसे लवणीय झील तो ये है वॉन झील। वॉन यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, वॉन झील। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
कौन सा है? तो ये बोर्नियो। नेक्स्ट है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? कौन से द्वीप को? तो ये कच्चातीवू द्वीप को लेकर विवाद है भारत और श्रीलंका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? ये कौन सी है? तो ये है बेरिंग जल संधि। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये इरिट्रिया में है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ग्रैंड बैंक। जब जलधारा मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड पे मैप के थ्रू, तो ये ग्रैंड बैंक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो जलधारा से, विश्व की किसी भी जलधारा से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परम्बिकुलम अलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? तो अलिहार परियोजना केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट है, पनियार जनजाति तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जनजाति के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लें। जनजाति से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। सी इसमें इसका सही आंसर होगा। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं वाली बात है तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सी जो है सत्य नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन परिवर्तनीय नहीं है? परिवर्तनीय कौन सा नहीं है? कौन परिवर्तनीय है? यहाँ पर नहीं की बात नहीं है। परिवर्तनीय कौन है? तो मूल अधिकार। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस इसमें देखते हैं हम। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही हो जाएगा। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है एक संशोधनात्मक प्रजातंत्र है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डी ऑप्शन में भारत एक संशोधनात्मक प्रजातंत्र है, तो ये सही नहीं है। इसमें सही आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय जनता का लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, जनता का शासन। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन सही से है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए आपके एग्ज़ाम में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, मॉडरेट होते हैं, इजी भी होते हैं, इसलिए पूरे स्वरूप को देखते हुए आपके लिए क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये चैडविक के द्वारा किया गया था। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जक है, किसका उत्सर्जन है? तो ये अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता पर वह सांस लेते हैं? तो ये कौन सा जीव है? हाइड्रा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है?
तो ये अस्थि मज्जा में होता है, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जंग लगने के बाद लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है, सर्वाधिक तीव्र गति किस में करती है, तो ठोस में करती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, किसके कारण, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। नीला थोथा क्या है, नीला थोथा क्या है, तो ये कॉपर सल्फेट है जिसे नीला थोथा कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो ये बी एंड सी। नेक्स्ट है फेथोमीटर का उपयोग, यहाँ पर फेदो होगा, फेदोमीटर इस टाइपिंग है ये। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं फेदोमीटर। अगला है सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, तो ये सोडा को माना जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो कपड़ा धोने का सोडा होता है। नेक्स्ट है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, चूँकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाता है, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ये हेमेटाइट के द्वारा, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, कौन सी है, तो ये है डॉप्सन। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था ये, तो ये किया गया था हेनरी बेकरेल के द्वारा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। लाड़ किसके पाचन में मदद करती है, किसके पाचन में, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। रेडियो सक्रियता का यूनिट है, क्या है, क्यूरी, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से कुछ क्वेश्चंस है। बिहार में महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा गांधी ऐप किसकी जयंती पर लॉन्च किया गया, तो ये राजीव गांधी के जयंती पर लॉन्च किया गया था, 20 में इसका सही आंसर होगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से लागू हुआ है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब से, तो ये 5 अप्रैल 2016 से लागू किया गया है। अगला है बिहार में पूर्ण शराबबंदी, हाँ इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बिहार में बिहार से पूर्व पूर्ण शराबबंदी 3 राज्यों में लागू है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बिहार से पहले भी 3 राज्यों में था, तो कौन सा राज्य इसमें नहीं है, तो ऑप्शंस इसमें देख सकते हैं, नागालैंड में है पहले से ही, नागालैंड, मिजोरम और गुजरात में बिहार से पहले पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन केरल में नहीं है, तो डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में ईमानदारी हेतु पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नीतीश कुमार जी को किया गया है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सोन नहर परियोजना के लिए $503 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया गया है ये, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का थीम क्या था, तो इसका थीम था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
गंगा के किनारे बसे 97 शहरों में से 10 शहर 70% प्रदूषण का कारण है। इन 10 शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? बिहार से इनमें 2 इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के तर्ज पर सभ्यता द्वार बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया गया है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितने किसानों को? 66 लाख किसानों को ये दिया जाएगा। बिहार के शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 4% किया गया है। भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का शिलान्यास पूर्णिया में किया गया है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा लॉन्च किया गया ऐप बंधन तोड़ किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है, बंधन तोड़ ऐप। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है। हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है, ऑप्शंस देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं 2800 से 2000, 2580 से 1750, 3500 से 1800, 32 से 1900। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 से है, 2500 से 1750 है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। एक्चुअल में कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटरा से मिले हैं। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना की जा रही है? तो ये कालिदास का मालविकाग्निमित्र को प्रिंस के मैकियावेली से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है किसे कहा जाता है? तो ऊसर भूमि को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? कौन था वो? महमूद गजनवी था। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1726 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आप जान लेंगे इसके साथ कि बाबर ने मुगल वंश की नींव कब डाली थी? तो ये 1526 में। और किस वंश को परास्त करके? तो ये किया गया था लोदी वंश को परास्त करके। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था अकबर ने गुजरात विजय के बाद। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, डच और पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ पर उसकी पहली कोठी की स्थापना की गई थी, फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो ये आपको मिसमैच करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखकर यहाँ सही आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो गोवा में। ब्रिटिश की कहाँ हुई थी? कोलकाता में। डच का नागपट्टनम में।
और फ्रेंच का पांडिचेरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, जिनमें कारुबाकी थी जो सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था। तुर्मै एक राजा था जो अशोक के समकालीन था। तो ये कहाँ का राजा था तुर्मै? ये मिस्र का राजा था। मिस्र चीन का ही पुराना नाम है, तो वे मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। कौन से आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है। हिंद स्वराज क्या है? तो ये पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। पहला इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जाता है किस वर्ष को? कौन से वर्ष को कहा जाता है एक परिवर्तन की बिंदु? तो ये 1893 को कहा जाता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा था? तो ये सौंपा गया था अल बरूनी को, महमूद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रति उत्तर में किया गया था? किसके प्रति उत्तर में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो देख सकते हैं इसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन दोनों। तो इन सभी चीज़ों का तो वही कालक्रम है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इन सभी के प्रति उत्तर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके काल के बारे में भी देख लीजिए। 1919 में रॉलेट एक्ट आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, उसी के लेखा जोखा के लिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन भी उसी कालक्रम में आया था। तो इसमें ई सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, सरदार भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, तो उनके सहयोगी कौन थे? उनके सहयोगी कौन थे? तो इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं। इनके सहयोगी थे छबील दास और यशपाल। तो इसमें भी इसका ई सही आंसर हो जाएगा। छबील दास और यशपाल दोनों इनके सहयोगी थे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पर मिस आंसर कर लिए हैं, तो इसे भी हम लोग ठीक कर लें कि सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसे डी नहीं होगा, सी इसका सही आंसर होगा, खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। क्या था इसका सबसे बड़ा प्रमाण? तो ये था बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन के द्वारा 1909 में जो है बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और इनकी नीति यही थी कि हिंदू और मुसलमान को बांट दिया जाए, और बढ़ जाने के बाद इनकी शक्ति आधी हो जाएगी, फिर हम लोग आराम से यहाँ राज कर सकते हैं। तो बंगाल विभाजन जो है इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। 1911 में फिर से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इस तरह से जो है पूरे 150 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। आपने कितने सही आंसर किए हैं, आपके कितने मार्क्स हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हैं। और किस तरह का क्वेश्चन का लेवल है, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पर हो, उन सब जगह आप इसे शेयर भी करें, ताकि जो लोग भी बीपीएससी की, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है ये सभी पैटर्न लगभग सेम ही होते हैं। बस ऑप्शंस 5 ऑप्शंस नहीं होते बिहार एसआई में, लेकिन बीपीएससी और सीडीपीओ इन दोनों में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे और क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही होते हैं।
इन दोनों एग्ज़ाम्स में, तो आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 5 लेकर। और इसके साथ ही जो भी करंट अफेयर के वीडियो डाले जा रहे हैं, बिहार स्पेशल हर ट्यूसडे को वीडियो डाले जा रहे हैं, तो उन सभी को आप ज़रूर देखें। तो लगे रहें आप अपनी तैयारियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।